हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम क्लास नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, आरआरबी एलपी सीबीटी फर्स्ट का, जो आपके सीबीटी फर्स्ट का आपका एग्जाम का है, उसका यहाँ पे 10/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, उसको आज हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद जितना भी सब सारा आपका प्रीवियस ये आपका सीबीटी फर्स्ट का फाइनल हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे, सीबीटी 2 का पेपर को भी देखेंगे और एनालिसिस करेंगे किस तरह से आपका होता है। ठीक है, इसके बाद से दोनों पे हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर पूरी तरीके से आप जो है जुड़ जाइए। जीके जीएस का पूरा यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, हर एक चीज, जितने भी डाउट आपके जीके जीएस हैं सारी चीज यहाँ पे कंफर्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, और भी अगर आप कमेंट करते हैं किसी और भी सब्जेक्ट के लिए तो उसको भी हम शेड्यूल करेंगे। ठीक है, हालांकि हम उस पर तैयारी कर रहे हैं जल्द ही, और भी सारे सब्जेक्ट को, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इसको भी हम यहाँ पे शेड्यूल कर रहे हैं। करंट अफेयर तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर जितने भी न्यूज है इसको हम यहाँ पे जो है शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन किस तरह से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, वो कौन से मुस्लिम संत थे, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ बताएंगे कि एक मुस्लिम जो संत थे, ठीक है, उनका इस जगह पर रहते जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया जा रहा था, कहाँ पर रहते थे, तो शेख सलीम चिश्ती थे। ठीक है, तो वो आपका उनका नाम पूछ रहा था, जहाँ पे आपको फतेहपुर सीकरी में इनका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इन मुस्लिम संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था केवल नाम, उनका फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया गया था जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, तो ये था। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये पिछले हमारा जो तीसरा नंबर का था उसमें भी ये पूछा गया था, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा काटा जा सकता है सोडियम को। ठीक है, सोडियम काटा जा सकता है, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद से इसका एटॉमिक नंबर अगर देखें, इसको सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास को देखें तो ये कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। ठीक है, तो सघन माध्यम मतलब ये है आपको सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, दो माध्यम है, और मान लीजिए ए है, ये बी है, ये आपका सघन है और ये आपका विरल है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा सघन मतलब यहाँ बहुत नजदीक नजदीक है, विरल मतलब बहुत दूर दूर तक। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो जब सघन से विरल में जाएंगी तो कह रहा है प्रकाश की जो दिशा है, लाइट से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की जो दिशा है वो किधर जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, अभिलंब से ये जो होती है, अभिलंब जो भी आपका अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर मान ली अगर लाइट इस तरह से आती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लाइट आ रही है, तो ये सीधे अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यहाँ पे अभिलंब से दूर हट जाती है तथा गति क्या होती है इसकी, बढ़ जाती है। ठीक है, गति इसकी बढ़ जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, जब भी आपके प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, ये सघन है, ये विरल है। ठीक है, तो इधर इधर से आपको विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, इसकी स्पीड जो होगी, स्पीड, ठीक है, वो भी क्या होती है, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियन, देखिए ये आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है और उस समय का क्वेश्चन ये पूछा गया था, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये काफी उस समय पॉपुलर ये क्वेश्चन हुआ करता था। तो आपको पता है कि भाला फेंक से ये आपके इसे आते थे, भाला फेंक। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी। तो इस तरह से इनका जो यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत प्रथम भारतीय खेल क्या था, तो ये था आपका भाला फेंक। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में पता है कि ये भाला फेंक खेल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उस समय पूछा गया था करंट अफेयर के। अब इस तरह से जितने भी करंट अफेयर के, अभी देखिए T20 जो है इंडिया ने जहाँ यहाँ पे जीता है। ठीक है, हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन T20 से जुड़ी जितने भी सब सारे क्वेश्चन होंगे मैं उस पर पीडीएफ बना के और आपके समक्ष एक वीडियो जरूर रखूंगा, क्योंकि ये आप समझिए T20 ने यहाँ पे विजेता हुआ है इंडिया। तो जब यहाँ पे विजेता हुआ तो अब देखिए T20 से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन था, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, देखिए ओजोन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपको O3। ठीक है, तो कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, O3 इसका ओजोन का फार्मूला है। ये आपका O2 जो होता है ऑक्सीजन होता है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है,
और ये सिंपल आपके ऑक्सीजन होता है, ठीक है, मतलब ये आपसे O2 होता है, इसको भी ऑक्सीजन कहता है, लेकिन इसको भी और O2 मतलब डबल बॉन्ड से O से जुड़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका लोन पेयर इतना होता है 3 ठो, ठीक है, बाकी ये 2 इससे जुड़ के और इससे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के सारी चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, ओजोन बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑक्सीजन का तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 कितना बने 2 4 6 10 2 12, ठीक है, 3s2 3p4, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, ठीक है, ये 2 और 8 और ये कितना बनेगा 6, 10 6 16। तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से आपको निकल जाएगा। सॉरी, मैंने लिया एटॉमिक नंबर, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, ना कि एटॉमिक मास को, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार एक लड़की ने गलती कर दिया था कि 16 उसको कर रहा था, लेकिन 8 को करना है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 और 4 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 और 6 ये आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, ना कि ये 16 वाला। मैंने इसीलिए पहले 16 वाले को किए हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने 16 वाले किया कि लोग क्या करते हैं कि इसका निकालने लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जबकि आपको एटॉमिक नंबर का निकालना रहता है, एटॉमिक मास का नहीं निकालना रहता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपका 7 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 14। अब इसका निकालते हैं कि 14 है तो 1s2 करके इस तरह से करके आप 14 तक निकालते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका निकालना रहता है। इसका निकालेंगे तो 1s2 2 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2 4 यहाँ पे 3 2p3, तो 2 और कितना हो जाएगा 5, ये नाइट्रोजन का होगा, ठीक है। इसमें किसी भी एलिमेंट का अगर आपको निकालना है, जैसे एल्युमिनियम का है 13 का है, ठीक है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 और इसका 26 होता है, ठीक है। तो इसका निकालना है, ठीक है। तो 1s2 से करके आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अबाउ प्रिंसिपल से, तो यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। ये सब सारे केमिस्ट्री के सारे पॉइंट थे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा में, ठीक है, गतिज ऊर्जा में यहाँ पे परिवर्तित आपको कर देती है, ठीक है। तो इसको याद रखना। गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसका वैल्यू होता है हाफ mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ये रासायनिक ऊर्जा में जैसे बैटरी सेल आप जितने भी आ जाते हैं, बैटरी यांत्रिक ऊर्जा में आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। उसमें ऊर्जा जितने भी सब सारे आपको देखिए, जैसे लोहा पे सन पड़ता है तो गर्म हो जाता है, उसमें ऊर्जा उसमें होता है, ठीक है। या आपको जैसे ये सोलर पैनल है तो ये भी वहाँ से उसमें ऊर्जा तो ये नहीं आता, वो आपको सोलर से डायरेक्ट आता है, उसमें ऊर्जा मतलब ये है जिसमें उष्मा से ये आपको क्या बने वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो, इस तरह की आपको क्या कहते हैं उसमें ऊर्जा, ठीक है। जबकि आपको डायरेक्ट पूछा था कि स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में, मतलब एक रबड़ है, अगर आप यहाँ मान लीजिए कोई रबड़ है, इसको ऐसे स्लिंकी को छोड़ा जाता है, मतलब इसको तान के छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो स्थितिज ऊर्जा में था, जब तान के छोड़ेंगे तो किसमें हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन और देखते हैं आगे। भारत में ऋण समावेशित क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसका है किस यहाँ पे उन्नति कार्ड की शुरुआत की थी, SBI ने, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो हो जाएगा SBI ने किया था। इसके बाद से बताइए आपको किसने किया था, तो ये किए थे आपका सॉरी SBI नहीं किया था, ठीक है। उन्नति कार्ड की शुरुआत 2017 में किसने किया था, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन इसका हो जाएगा किसने क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किया था, तो ये SBI थी, ठीक है, 2017 में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो ये आपको 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हो जाएगा आलिया भट्ट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसने जीता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, क्योंकि आपका अगर देखें 81 का
ठीक है। 81 का आलिया भट्ट नहीं होगा, अनुष्का शर्मा, सॉरी। यहाँ पे ऋण समावेश 79 यहाँ पे मैंने किया था। चलिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है। करेक्शन ये करना है कि जो भी आपका ये पेटा का पर्सनल पुरस्कार जीता था, ये अनुष्का शर्मा जीती थी, ठीक है, अनुष्का शर्मा, ठीक है, ना कि आलिया भट्ट। तो आंसर में थोड़ा सा ये उस समय का था, ठीक है, 2017 का है। तो आपको एग्जाम में तो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन हालांकि उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो इसको बताना जरूरी है, ये पुराना ही क्वेश्चन है। अब इसे सीखना ये है हमको, जो भी आपका करंट अफेयर है इसको जो है देखिए, ये आपको 2018 में ये पेपर हुआ था, तो साल भर पहले का यहाँ पूछा गया था। कुछ कुछ 16 का भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे रियो ओलंपिक वाला था, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे पता चल गया 2-3 साल का आपको जो है यहाँ पे करंट अफेयर आना चाहिए। तो अभी एग्जाम जो है एलपी का आगे होगा, यानी कि इस समय का पूरा हमको करंट अफेयर की चीज को याद रखना है, ठीक है। तो इससे यही चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो है प्रीवियस यहाँ पे पेपर को एनालिसिस करते हैं, क्या क्या पूछ रहा है, कहाँ से टॉपिक पूछ रहा है। जब भी हम प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से चीजें को सीखने को मिलेगी। चलिए, ये क्वेश्चन था। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन, ठीक है, इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है बहुविखंडन द्वारा? यहाँ पे जो भी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा सा खाली स्थान रहता है, ठीक है। ये मतलब इससे किस बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइजोपोसा प्लेनेरिया है, ठीक है, और आपका है प्लाज्मोडियम है। तो इस तरह के देखो क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट, ठीक है, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए, ठीक है। नाम बताइए। कैप्टन सीआर गोपीनाथ, रतन टाटा, विजय माल्या, अजय सिंह, ठीक है। तो कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट जो आपका है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अजय सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अजय सिंह। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखिए। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से नाइट्रोजन गैस का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। इसको पता होना चाहिए आपको। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 78% लगभग हमारे वातावरण में, ठीक है, वायुमंडल में है, इसको भी याद रखना है। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, ठीक है, किसका रूप नहीं होता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल की सवारी करते समय कौन सी ऊर्जा यहाँ पे आपका किस रूप में नहीं होता है, तो इस चीज को आपको यहाँ बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो रासायनिक ऊर्जा ये आपका यहाँ पे नहीं होता है, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा चलती है, उसमें ऊर्जा भी और यांत्रिक ऊर्जा सब आपका यूज करता है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है। ये आपका बैटरी वाले सेल में ये पाया जाता है, ठीक है, बैटरी या सेल में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिरंजीवी थे, ये कौन सी आपको यहाँ पे जो एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, अब बाद में उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया था। तो कौन सा आपका था यहाँ पे? तो ये आपका था यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा तेलुगु देशम पार्टी, यही आज मुझे लग रहा है कि 86, हाँ, ये था प्रजा राज्यम पार्टी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी था, प्रजा राज्यम पार्टी। यहाँ पे ये इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, तेलुगु देशम पार्टी नहीं होगा, ये आपका प्रजा राज्यम था, जो चिरंजीवी ने इसको बनवाए थे, बाद में उसने राष्ट्र कांग्रेस के साथ में विलय कर लिए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पोषण प्राप्त करता है, इसको आपको जानना था। मलेरिया का परजीवी जू ब्रायो
फाइलम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलिए, अब हो जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद यहाँ पे फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ठीक है। तो फूल के केंद्र में मौजूद कौन सा होता है? अंडप, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडप। अंडप इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडप यहाँ पे फूल के केंद्र में क्या होता है? मौजूद होता है। और पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है। पुष्प जो है यहाँ पे एक डंठल द्वारा क्या होता है? तने से यहाँ पे संबंध होता है, ठीक है, संबंध होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा लेखक द्वारा लिखी गई है। टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये टेरेस्ट्रियल डिलीवरी, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है ये किस भारतीय, ठीक है, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिलीवरी, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये आपको यहाँ से निकल एक्स्ट्रा डिलीवरी लेखक द्वारा किस भारतीय लेखक द्वारा ये किया गया है, आपको इस तरह से होना चाहिए कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, तो ये जो आपका लिखा गया ये उस समय मतलब ये उस समय का जो आपको लेखक वाली जो क्वेश्चन बनते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आपका कौन सा इनका नाम था? तो इनका नाम था आपको सुदीप्ता दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सुदीप्ता दास, ठीक है। चलिए, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ गया कि कल्पित विज्ञान पुस्तक, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डिलीवरी, ठीक है, किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सुदीप्ता दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्यवस्थित वस्तु की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समान गति के लिए प्रवृत्त करता है, इसको आपको बताना है तो क्या कहलाता है, ठीक है, व्यवस्थित वस्तु को प्रवृत्त करता है। तो ये आपका होता है 90 नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जड़त्व होता है, ठीक है, जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है, ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है पवन ऊर्जा के लिए। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पर्वत क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पे पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है पश्चिमी घाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है संभावित भी स्थिर रहता है तो क्या इसमें से होगा, ठीक है। तो ओम का नियम में क्या होता है? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर आई के कर बढ़ता ये बढ़ेगा तो V भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विभवांतर घट जाता है, ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है कि जब भी आपको इस तरह से होगा, ठीक है, तो इसका क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाता है, आर यहाँ पे जब करंट बढ़ेगा तो आर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक, ठीक है, ये क्या होता है? ओम होता है। इस तरह से आपको दर्शाया जाता है, ओम, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम को छोड़ के सभी बाहरी नोबेल गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पे आपके हीलियम को छोड़ के आपके जो भी होते हैं तो 8 होते हैं, ठीक है, नोबेल गैस में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पे हीलियम होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेडान, ठीक है, रेडॉन, इस तरह के। इसको छोड़ के आपको इसमें कितना होते हैं? 8 होते हैं। ये सारी हीलियम गैस, नोबेल गैस, आखिरी गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर जो मतलब शून्य वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं 18 वाला, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपका है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों को कलियां पैदा होती हैं। ये बायोलॉजी का सबसे अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। फूलों वाले यहाँ पे मार्जिन के दरों की कलियां पैदा होती हैं। गुलाब का फूल ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए रासायनिक गुणों में मेंडलीव यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया कौन से तत्वों को बनाए गए हैं, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन और सोडियम, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और सोडियम। तो इसमें से जो भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, कि रासायनिक गुणों में जो भी आपका रखा गया, क्या रखा गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रासायनिक गुणों मेंडलीव यौगिकों पर ध्यान केंद्रित कर तत्वों को द्वारा बनाया गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से यहाँ देख लीजिएगा कि रासायनिक गुणों में मेंडलीव यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया ने कौन किया और इसमें से कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और इसके बाद से हम जो देखेंगे आपका, ठीक है, इसके बाद से जो भी हम देखेंगे 5वां नंबर देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।